दोस्तों, ये कहानी दो ऐसी बहनों की है जिनको स्विमिंग करना बहुत पसंद है। एक दिन ये दोनों बहनें इसी स्विमिंग पूल के अंदर फंस जाती हैं और अब इन्हें यहाँ पर किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए मूवी में देखते हैं क्या ये दोनों बहनें जिंदा बच पाएंगी या मर जाएंगी। कहानी की शुरुआत में हम इसी स्विमिंग पूल को देखते हैं जो कि 12 फीट गहरा होता है और तभी एक लड़की इसमें स्विमिंग करने चली जाती है जिसका नाम ब्री होता है। वो पूल से बाहर निकलकर एक साइड में अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करती है जिससे हमें पता चलता है कि ब्री एक डायबिटीज पेशेंट है। इसके बाद ब्री अपनी अंगूठी को निकालकर अपने बैग में रख देती है और ये रिंग उसे उसके मंगेतर ने दी थी क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली थी। वहीं पर हम पूल के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम ग्रैडी होता है और वो एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा रहा होता है जिसमें लिखा था कि पूल वीकेंड की छुट्टियों में बंद रहेगा। जब वो मैनेजर अपने ऑफिस की तरफ जाता है तो वो देखता है कि पूल की स्टाफ जिसका नाम क्लारा है वो लोस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में से कुछ सामानों को चुरा रही थी। उसे चोरी करते हुए पूल का मैनेजर देख लेता है जिसके बाद वो क्लारा को दोबारा ऐसा न करने को कहता है। अगले दिन ब्री की बहन जोना भी उसी स्विमिंग पूल में आती है और दोनों बहनों के बीच में कुछ बातें होती हैं जिससे हमें ये मालूम चलता है कि ये दोनों बहनें ब्री और जोना बचपन से यहाँ पर स्विमिंग करने आती हैं। इसके बाद ये दोनों स्विमिंग करते करते काफी मजे करती हैं। थोड़ी देर बाद पूल का मैनेजर सभी लोगों को पूल से बाहर जाने को कहता है तो जोना पूल के मैनेजर से कहती है कि अभी तो पूल के बंद होने में काफी टाइम है, आप इतनी जल्दी पूल को क्यों क्लोज कर रहे हो। जिस पर ग्रैडी कहता है कि अब वीकेंड हॉलीडे शुरू होने वाला है इसलिए तुम्हें आसपास में लगे नोटिस को भी चेक करना चाहिए। जिसके बाद ब्री और जोना दोनों पूल से बाहर आ जाती हैं, लेकिन बाहर आकर जब ब्री अपना बैग देखती है तो उसमें उसकी रिंग नहीं थी। ये जानकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि वो रिंग उसकी एंगेजमेंट की थी। तभी जोना पूल के अंदर देखती है कि वो रिंग पूल की जाली में फंसी हुई है तो ब्री तुरंत पूल में कूदकर उसे लेने जाती है और उसकी हेल्प के लिए जोना भी पूल में चली जाती है। लेकिन काफी ताकत लगाने पर वो रिंग बाहर नहीं निकलती क्योंकि वो रिंग बहुत अच्छी तरीके से फंस गई थी और वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ ग्रैडी पूल को क्लोज करने की तैयारी कर रहा होता है। ग्रैडी पूल के हर तरफ देखता है कि उसमें कोई है तो नहीं, उसे कोई भी नहीं दिखाई देता और दिखता भी कैसे। ब्री और जोना तो पूल के अंदर ही अपनी रिंग निकालने में लगी थी। वहीं ग्रैडी पूल को क्लोज कर देता है और वहां से चला जाता है। पूल को क्लोज होता देख ब्री और जोना जल्दी से ऊपर आती हैं और जोर जोर से आवाजें लगाने लगती हैं, लेकिन जब तक वो मैनेजर वहां से जा चुका था और वो चिल्लाती रह जाती हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर इस पूल के कवर को तोड़ने की कोशिश करती हैं और अपनी पूरी जान लगा देती हैं, लेकिन ये कवर फाइबर ग्लास का बना होता है जिससे इस कवर को हाथ से तोड़ पाना उनके लिए नामुमकिन था। अब ये दोनों बहनें इस पूल में पूरी तरह से फंस चुकी थी जिससे जोना बहुत तेजी से घबराने लगती है, लेकिन ब्री जोना को शांत करवाती है। ब्री वहां से निकलने के लिए एक आइडिया लगाती है। वो जोना से कहती है कि हमें इस पूल के हर तरफ जाकर कुछ सर्च करना चाहिए, शायद कहीं ना कहीं हमें एग्जिट पॉइंट मिल जाए। अब ये दोनों लोग पूरे पूल में इधर उधर जाकर एग्जिट को सर्च करने लगती हैं। फाइनली जोना को एक छोटा सा होल मिलता है, लेकिन वो होल काफी ज्यादा छोटा होता है जिसमें इंसान का हाथ भी नहीं जा सकता था और इसके अलावा इन दोनों के पास कोई भारी भरकम औजार भी नहीं है जिससे वो इस होल को और बड़ा कर पाती। वहीं दूसरी तरफ ब्री को एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है और वो इस फाइबर के टुकड़े से पूल के गिलास को काटने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। अब इन दोनों को लगता है कि ये इस स्विमिंग पूल में मर जाएंगी। इसके बाद ब्री और जोना आपस में कुछ बातें करती हैं। ब्री जोना को बताती है कि डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और वो रिंग मेरी एंगेजमेंट की थी। जोना ये बात सुनकर ब्री को उल्टा सीधा बोलने लगती है। इससे हमें साफ पता लग रहा होता है कि जोना ब्री से जेलस हो रही है। तो ब्री समझ जाती है कि वो रिंग किसी और ने नहीं बल्कि जोना ने ही पूल में फेंकी थी। दरअसल इन दोनों के पूल में फंसने का असली कारण जोना ही थी। अगर जोना ने पूल में रिंग नहीं फेंकी होती तो ये दोनों अभी पूल के बाहर होती। अब यहाँ पर ब्री एक बार फिर से अपनी रिंग को निकालने की कोशिश करती है और इस बार वो उस रिंग को निकाल लेती है। इधर ऊपर जोना पूल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो ब्री उससे कहती है कि पूल के नीचे एक लोहे की जाली है, अगर तुम मेरे साथ मिलकर उसे निकाल लोगी तो हम इस पूल के कवर को तोड़कर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जोना उसकी हेल्प करने से मना कर देती है क्योंकि अब जोना को पानी के अंदर जाने से डर लग रहा था। फिर भी ब्री अकेले ही पानी के अंदर जाकर उस जाली को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी सांस फूल जाती है और वो पानी के ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पर ब्री जोना को बताती है कि उसे 3 साल से डायबिटीज है और अगर वो टाइम से इंजेक्शन नहीं ले पाई तो वो कोमा में भी जा सकती है। ये सुनकर जोना को काफी बुरा लगता है और अब सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक इन दोनों को कोई भी बचाने नहीं आया। वहीं जोना ब्री का जला हुआ हाथ देखकर उससे पूछती है तो ब्री उसे गुस्से में कहती है
कि ये बात मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जोना उससे ये बात पूछती है क्योंकि ब्री ने उससे पूरी बात कभी नहीं बताई थी। ब्री उसे बताती है कि बचपन में उसके डैड काफी ज्यादा ड्रिंक करके आए थे और जब वो सिगरेट जला रहे थे तो उनके लाइटर से घर में आग लग गई थी और उसी वजह से मेरा हाथ जल गया था। ये सुनकर जोना अपनी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि मुझे नशे की बुरी लत लग गई है जिसकी वजह से मुझे नशा मुक्त केंद्र में जाना पड़ता है। ब्री और जोना बात कर रही होती हैं कि तभी पूल के बाहर से उन्हें किसी के आने की आवाज आती है। पूल के बाहर क्लारा आई होती है। ये वही है जिसे ग्रैडी ने लोस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में चोरी करते हुए पकड़ा था। तभी ब्री चिल्लाकर क्लारा से हेल्प मांगती है, लेकिन क्लारा तो बहुत ही अजीब थी। वो उनकी हेल्प करने की बजाय ब्री का बैग चेक करने लगती है और उसके बैग से उसका मोबाइल और एटीएम कार्ड निकाल लेती है। इसके बाद क्लारा ब्री से मोबाइल का पासवर्ड पूछती है और एटीएम कार्ड का कोड भी। अब इस सिचुएशन का फायदा उठाकर वो ब्री से उसकी सारी जानकारी ले लेती है। इसके बाद क्लारा पूल में लगी सभी कैमरास को ऑफ कर देती है ताकि उसे यहाँ पर कोई भी ना पकड़ पाए। अब क्लारा उन दोनों को अपने बारे में बताती है। वो उन दोनों को बताती है कि वो पहले जेल में सजा काट कर आ चुकी है और अपने बच्चों को पालने के लिए उसने क्या क्या तकलीफें झेली हैं। वहीं ब्री की हालत अब धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। क्लारा के यहाँ से चले जाने के बाद पूरी रात ब्री और जोना क्लारा के आने का वेट करती हैं, मगर क्लारा इस रात यहाँ पर नहीं आती है और अगली सुबह क्लारा फिर से यहाँ पर आती है तो जोना उससे ब्री का इंजेक्शन मांगती है, लेकिन क्लारा उन्हें इंजेक्शन नहीं देती और कहती है तुम दोनों को यहीं पर ऐसे ही मरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में बस $80 थे। दरअसल क्लारा को इन दोनों से बस पैसे ही चाहिए थे और इन्हें बचाने का उसका कोई भी इरादा नहीं होता। ये बात सुनकर अब ब्री को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अब क्लारा को सबक सिखाने का डिसाइड करती है, इसलिए ब्री रोने का नाटक करने लगती है। ये सुनने के लिए जब क्लारा पूल के पास अपना कान लगाती है तो ब्री उसी फाइबर के टुकड़े से क्लारा के कान पर मार देती है, जिससे क्लारा को काफी चोट लग जाती है। इससे गुस्से में आकर क्लारा पूल में क्लोरीन की सप्लाई को ऑन कर देती है, जिससे उन दोनों को ऑक्सीजन ना मिल पाए और सांस न लेने की वजह से वो दोनों यहीं पर मर जाएं। लेकिन तभी क्लारा को ख्याल आता है कि अगर वो दोनों मर गई तो उसे फिर से जेल में जाना पड़ेगा, इसीलिए क्लारा क्लोरीन की सप्लाई को बंद कर देती है। अब क्लारा ब्री से उसकी सबसे कीमती चीज मांगती है। इस टाइम ब्री के पास उसकी सबसे कीमती चीज उसकी रिंग ही होती है और वो संगूठी को भी क्लारा को दे देती है और क्लारा रिंग लेकर यहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक और रात आ जाती है और अब यहाँ पर ब्री की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। ये देखकर जोना को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिस वजह से वो ब्री से माफी मांगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि इस पूल का कवर ओपन हो गया है और डेविड आकर ब्री को बचा लेता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि ब्री एक सपना देख रही थी। अब जब ब्री की आंख खुलती है तो वो जोना को पूल में नहीं देखती और तभी उसे पता चलता है कि जोना पूल में डूबकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। तो ब्री उसे बचाकर उसे समझाती है कि हम दोनों यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। इसके बाद जोना हिम्मत करके फिर से पूल की जाली को तोड़ने जाती है, लेकिन वो नहीं टूटती। तो फिर जोना ब्री के पास जाकर उससे टॉवल मांगती है और वो उस टॉवल को जाली में फंसाकर उसे पूरी ताकत से खींचने लगती है और इस बार जोना जाली को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। जाली को लेकर जोना पानी के ऊपर आती है तो वो देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। तभी जोना ब्री को सीपीआर देती है, जिससे उसे होश आ जाता है। अब इस जाली की मदद से जोना अपनी पूरी ताकत से पूल के कवर पर मारती है, जिससे वो पूल का कवर टूट जाता है और जोना जल्दी से खुद और ब्री को पूल से बाहर निकाल लेती है और जल्दी से उसको इंजेक्शन लगा देती है। तभी वहां पर क्लारा आ जाती है। वो उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर देती है क्योंकि क्लारा को डर था कि अगर वो दोनों बच गई तो वो पकड़ी जाएगी और उसे फिर से जेल में जाना पड़ेगा। क्लारा उन दोनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें नहीं मार पाती और इसके बाद वो ब्री की रिंग उसे लौटा देती है और फिर जोना पुलिस को कॉल करती है। वो क्लारा को यहाँ से निकल जाने को कहती है तो वो रोकर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पर पहुंचकर उन दोनों को रेस्क्यू करती है और अब ब्री को बचा लिया जाता है और यहीं पर जोना ब्री को उसकी रिंग वापस कर देती है। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप में से कोई इस पूल में फंस जाता तो क्या करता, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।